कि हम जो महाभारत पढ़ते हैं वो आप बोले कि ओरिजिनल नहीं है। ईशा फाउंडेशन में सदगुरु के यहाँ पे जब मैंने महाभारत पहली बार सुनी है तो मैंने सदगुरु से सुनी थी। ये कहते हैं कि वैशंपायना को सिर्फ 4% महाभारत याद थी, पूरी 4% हमारे पास नहीं है, जिनके लिए कहा जाता है महाभारत घर में मत रखो। कि ये गंधारी ने ऐसी प्रक्रिया क्यों दिखाई? तो अपनी दासी को बुलाती है और कहती है एक डंडा लाओ और इस पेट को पीटो, और एक काला लोहे जैसा ठंडा मांस बाहर आया। जैसे शिशु आप नॉर्मल देखते हो वैसा साइज नहीं है उसका, और आंखें नहीं झपकाई उसने। उसे देख के विदुर कहते हैं तुम इसको अभी मार दो, नहीं तो तुम्हारे जो 100 पुत्र पैदा हुए हैं ये उनको साथ में लेके मरेगा। कि शकुनी जो थे वो भी दुर्योधन के प्रति वफादार नहीं थे, और फिर वो बोलते हैं मेरे नज़दीक का लाठी होती है उनके पास, वो शकुनी का टखना तोड़ देते हैं। फिर वो बोलता है कि पिताश्री आपने मेरे साथ ऐसा किया क्यों? जब भी तू लंगड़ाएगा तुझे एक बात हमेशा याद रहेगी कि तू सिर्फ और सिर्फ प्रतिशोध के लिए जीवित। कर्ण एक महाभारत का बहुत दबावा और कंफ्यूज्ड कैरेक्टर रहा हमेशा। तो आप कर्ण का पिछला जन्म जानो कि वो था कौन। तो उसका नाम था दंभोद भव। वो जंगल में कुछ हिलता हुआ मतलब कुछ दिखता है, वो तीर चलाता है, वो भाग के वहाँ पे जाता है। वो जो नज़ारा देखता है, शस्त्र छूट जाते हैं, वो देखता है गाय सामने है और उसको तीर लगते हैं। गाय को? हाँ, लेकिन वो जिसकी गाय थी वो एक ऋषि थे, वो वहाँ आए, उन्होंने देखा कर्ण की तरफ। ये बात आपको जान के बहुत अचंभा होगा कि जो देवकी है वो सगी बहन भी नहीं है कंस की। जिस तरीके से कंस बच्चों को मारता था, आपको मैं बताऊं आप लोग मुँह कांप गए। पैदा हुए नवजात शिशु को पैर के पंजे और वहाँ से पकड़ के और यूं। और आप ये भी अचंभा करोगे, अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना कभी भी पार्ट ऑफ द प्लान नहीं था द्रोणाचार्य का। द्रोणाचार्य इज अ करप्ट मैन, इज अ वेरी करप्ट मैन। एक स्त्री के मरने का मतलब है एक वंश जो जन्म सकता था उसका अंत हो गया। तो स्त्री का मरना सबसे बुरा माना गया। तो इस ग्रंथ का नाम महाभारत क्यों पड़ा? मतलब भरत अपनी संतानों को राज्य नहीं देना चाहते क्योंकि वो देखते हैं ये योग्य नहीं है। धृतराष्ट्र बिल्कुल अपोजिट है, वो अपने पुत्र का जिसका अधिकार भी नहीं बनता। हाँ, वो मतलब उसको दुर्योधन को ही बिठाना, दुर्योधन को ही बिठाना चाहते। मैं ये वाली बात लाऊंगा ना, एज अ लेडी आपको ये बात बहुत हिट करेगी। और फिर वो धीरे से बोलती है तुम्हें द्रौपदी भी मिल जाएगी। कर्ण ने द्रौपदी को भी क्षमा नहीं किया था, उसने उसे वैश्या बोला था। मेरी आंख में आंसू आ गए। नमस्कार, आज मेरा पॉडकास्ट कुछ खास होने वाला है क्योंकि मेहमान भी तो खास है ना। चंदन शेखावत, उनका चैनल है मिस्टर मगवैक। तो चलिए हम वेलकम करते हैं चंदन शेखावत जी को। नमस्कार, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपने जो मैंने आपके चैनल में देखा है कि आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया है, तो मैं चाहूँगी कि मेरे व्यूअर्स को भी इतना ही महाभारत का सत्यता से आप बताएंगे कि एक्चुअली ये वेद व्यास के द्वारा लिखी गई कि नहीं लिखी गई। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि हम जो महाभारत पढ़ते हैं वो आप बोले कि ओरिजिनल नहीं है, तो इसका क्या प्रमाण है? देखिए, जो यौगिक लोर बोली जाती है, और क्योंकि जैसे मैं 1 साल मेरा समय बीता है ईशा फाउंडेशन में सदगुरु के यहाँ पे, तो वहाँ पे जब मैंने महाभारत पहली बार सुनी है सो मैंने सदगुरु से सुनी थी। एंड ही इज़ एनलाइटेंड बीइंग। तो उनके साथ में ये होता है कि कोई जागृत पुरुष है, जब वो कहानी को सुनाते हैं तो मुझे ये चीज़ लगती है कि वो बहुत ऑथेंटिक वे में सुना रहे हैं। एंड फिर मैंने उसके ऊपर देखा भी सर्च करके कि कितना क्या डिटेल में सत्य है, क्या चीज़ें हैं। तो देवर वेरी मच एक्यूरेट। जैसे कि हमारे यहाँ पे जो भी ग्रंथ होता है, जो भी कहानी होती है, उनको एक होती हैं लोक कहानियाँ, उनके अंदर भी डिवाइडेड होती हैं, और कुछ कहानियाँ होती हैं जो ग्रंथ के अंदर लिखी हुई हैं। अब जो लिखा हुआ प्रमाण है उसका आप ऐसे देखो कि कोई भी चीज़ आज से महाभारत कई हज़ार साल पहले हुई। जब हम बात करते हैं मेन वेद व्यास की जो महाभारत है, तो वेद व्यास की जो महाभारत है जो गणेश जी ने स्वयं अपने हाथों से लिखी है, उसके लिए कहा जाता है कि जब देवताओं ने देखा कि इतना स्वर्णीय ग्रंथ है, इतना वैल्यूएबल, इतना सुंदर ग्रंथ है, ये ऐसे इंसानों के हाथ में नहीं दिया जा सकता, तो वो उसे ले जाते हैं, चुरा लेते हैं बेसिकली। अब करे क्या? वैशंपायना उनके शिष्य हैं। अब वेद व्यास दोबारा तो गणेश जी को बुला के लाएंगे नहीं कि आप एक और ग्रंथ लिख दो। तो अब होता ही है कि वैशंपायना
और उनके साथ में कुछ शिष्य हैं जिनको वेद व्यास ने महाभारत पहले सुनाई थी। ये कहते हैं कि वैशंपायना को सिर्फ 4% महाभारत याद थी, और वो जो 4% है, मुझे ऐसा लगता है उस 4% में भी पूरी 4% हमारे पास नहीं है। अच्छा, ये भी। हाँ, ये जो प्योरेस्ट फॉर्म में उन्होंने बताई है वैशंपायना ने, वो 4% है। सो अब इसके अंदर हम ये देखें कि इतने 1000 साल का डाइल्यूशन जो हुआ है उसके अंदर, उसके बाद में प्योर 4% बचेगी, ये मुझे बहुत बड़ा डाउट लगता है। फिर जो साउथ की कहानियाँ हैं महाभारत को लेके, वो आपको नॉर्थ की कहानियों से बहुत अलग मिलेंगी। तो हम इसको जो ग्रंथ है, इसको महाभारत ग्रंथ को माइथोलॉजिकल ग्रंथ माने कि ये प्रॉपर ग्रंथ माने कि हाँ ये कोई ग्रंथ है, या माइथोलॉजिकल कहानियाँ माने? मैं आपको ना एक छोटी सी एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक गांव था, एक गांव के अंदर डाकू आ जाते हैं, लेकिन अब जो डाकू हैं वो थोड़े अलग स्वभाव के हैं, वो ऐसे मार काट मचा के उस जगह को नहीं लेना चाहते, है ना। तो लोगों के वहाँ पे एक मान्यता थी कि हर घर में एक दीपक जलाया जाता था रात के समय में, और ये कहा जाता था कि जहाँ पे भी दीपक जलता है वहाँ पे परमात्मा का वास होता है, और जहाँ अंधकार है वहाँ राक्षसों का वास है। अब डाकुओं ने देखा कि बढ़िया चीज़ है, इसका कुछ करना पड़ेगा। तो एक डाकू जाता है और एक आदमी के घर में जाके दिया बुझा देता है। अब जनरली आप क्या करोगे, दिया वापस जलाओगे, लेकिन अंधेरे में से एक डाकू बैठ के आवाज़ करता है, ठीक है, राक्षस की। तो उसको लगता है घर में राक्षस आ गया है, और वो राक्षस कहता है कि दीपक जला देगा अगर, तो भाई फिर मैं पूर्ण रूप में तेरे सामने आ जाऊंगा, कि फिर तो अगर आप कुछ जला दोगे तो कमरे में जो है वो तो दिखाई देगा ही ना। तो आदमी और भय में चला जाता है, वो घर के बाहर निकल जाता है और गेट में लगा देता है ताला, ठीक है। अब बाकी जो गांव के लोग हैं, अब उसको अकेला फील होता है कि यार मैं अकेला बाहर बैठा हूँ, सब लोग अंदर हैं, तो वो जाके किसी और के घर का दिया बुझा देता है। और फिर वही बात हो जाती है, घर में राक्षस है, दिया जलाओगे तो राक्षस दिख जाएगा, तो वो गेट भी बंद हो जाता है। ऐसे करते करते सबके गेट बंद हो जाते हैं, सबके जो दिए हैं वो बुझ चुके हैं। अब जिन घरों में राक्षस रह रहे हैं वहाँ पे आदमी तो क्यों ही रहेगा, तो अपने भय के अंदर वो सारे लोग गांव छोड़ देते हैं कि भाई इन घरों में तो राक्षस बंद हो गए कमरों में, अब जाना सेफ नहीं है। तो ये डाकू बड़ा बढ़िया काम करते हैं, और फिर उस जगह को वो अपने अंडर में हथिया लेता है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, वो जो लॉ है ना, जो प्रकाश है, जो ज्ञान का प्रकाश है, जो आदमी को जीवन में राह दिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये जो लॉ है, ये यही सारी जो ग्रंथ हैं जिनके लिए कहा जाता है महाभारत घर में मत रखो। तो ये सारी जो विदेशी ताकतें आई, सबसे पहले उन्होंने जो चीज़ें करी हैं ना, उन्होंने ये लॉ बुझाई है आकर के कि आप अगर घर में रख लोगे तो इसमें तो ये, तो अंग्रेजों का खेल था ये लॉ बुझाने वाला। तो बिल्कुल आप अगर डीप अभी हमारा महाभारत पे पॉडकास्ट है, इस पे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन जो भी विदेशी ताकतें हमारे देश में आई हैं, चाहे वो मुग़ल हों चाहे अंग्रेज़ हों, इन लोगों ने सबसे पहले आदमी को उनके धर्म के प्रति मोरली कमज़ोर किया है, उनके टेक्स्ट को मैनिपुलेट तक किया है। तो इस ग्रंथ का नाम महाभारत क्यों पड़ा? मतलब जैसे भारत तो हम देखेंगे कि हमारा देश का नाम भारत है, पर ये महाभारत इसका ग्रंथ का नाम क्यों पड़ा? तो महाभारत को अगर हम 2 खंडों में बांट दें तो महा है और भारत है। जो भारत शब्द है वो भरत से ड्राइव होके आता है। भरत जैसा पुरुष ना तो देवभूमि में ढूंढा जा सकता है, ना इस भूमि में ढूंढा जा सकता है, ना परलोक में ढूंढा जा सकता है। नहीं तो भरत मतलब राम के भाई भरत की वो राम के भाई भरत अलग हैं। अच्छा, हम जिन भरत की बात कर रहे हैं वो हैं शकुंतला के पुत्र, और शकुंतला और राजा दुष्यंत के पुत्र, ठीक है। और शकुंतला पुत्री है ऋषि विश्वामित्र और मेनका की। तो पहले ही वो देव लीनिएज के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। अप्सराएं जो होती हैं वो देवताओं का ही फीमेल रूप होती है। भरत के लिए कहा जाता है कि जब वो बचपन में छोटे थे तो जंगल के अंदर वो शेर के ऊपर बैठे थे, और सारे पक्षी जो हैं उनके आसपास वो विचरण कर रहे हैं और वो आह्लादित हो रहे हैं, उनके जो यूनियन है, उनका जो प्रेजेंस है उसमें वो खुश हो रहे हैं।
ऐसे आदमी को देख के आपको ऐसा लगेगा कि ये तो कोई देवता है ना। उस आदमी की, और ऐसा नहीं है कि वो कोई देवता है, हमने किया क्या है कि इन कुछ सालों में ऐसा बना लिया है कि जी वो तो कृष्ण है, वो तो भगवान है, हम ऐसे कैसे हो सकते हैं। ऐसी बात नहीं है। जब भी आप जंगल में अगर रहोगे आपकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मेरा जो टाइम बीता है आश्रम के अंदर, मैं 1 साल जब वहाँ पे रहा हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ मेरे एक्सपीरियंस में आपकी बॉडी की वाइब्रेशंस जो होती हैं वो बहुत अलग तरीके से हो चेंज हो जाती। अब बहुत अलग, आप कभी है ना एक्सपीरियंस करके देखो। आप नेचर में जाओगे और आप आदमी की बनाई इमारतों में बैठे हो, आपको दोनों में मेजर डिफरेंस फील होगा। क्यों लोगों को हिमालय में जाके एक अलग सी शांति महसूस होती है और वापस आके जब वो इसी सब भाग दौड़ के अंदर आते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि बेचैनी सी होती है कि अरे यार कहाँ आ गए यार, कहाँ आ गए, वहीं बढ़िया थे। वही बिल्कुल। सो जो भरत है हमारे, बैक टू द टॉपिक, भरत उस जंगल के साथ में, क्योंकि वो ऋषियों के साथ में वहाँ पे बड़े हो रहे हैं, आश्रम में रह रहे हैं, शकुंतला उनका पालन पोषण कर रही है, पेड़ पौधे हों जानवर हों सबसे उनका सानिध्य इतना सुंदर है कि सब उनसे प्रेम करते हैं। और जब राजा दुष्यंत जंगल में जाते हैं वो देखते हैं इस अद्भुत बच्चे की तरफ जो शेर पे बैठा हुआ है, बोलते हैं इसका पिता तो कोई अद्भुत आदमी ही होगा। तो बोले कि तुम पता नहीं कि खुद ही, बोले पुत्र तुम किसके पुत्र हो, हाँ। तुम हो कौन। वो बैठे हैं घोड़े पे, वो बैठा है शेर पे। तो कहते हैं कि मेरे पिता का नाम दुष्यंत है। तो बोले दुष्यंत तो मैं खुद हूँ। तो उसके बाद में इसमें ना 2 वेरिएशन आते हैं। एक वेरिएशन के अंदर अंगूठी एक मछुआरा कोर्ट में लेके जाता है। दूसरे वेरिएशन के अंदर लोक कथाओं में ऋषि कण्वा बताते हैं ये सिचुएशन हुई है। और क्योंकि ऋषि कण्वा भी उस वक्त मौजूद थे जब अंगूठी दी गई थी, तो वो भी एक निशानी की तरह हैं वहाँ पे मौजूद एक साक्षी के रूप में, तो उन्हें सब याद आ जाता है और वो उनको ले जाते हैं। भरत जो हैं उनके भी पुत्र होते हैं, लेकिन वो राज्य अपने पुत्रों को नहीं देते क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे पुत्र काबिल नहीं है और मेरी जनता मेरे संतान समान है। मेरी संतान को संभालने के लिए कोई काबिल राजा होना आवश्यक है। नहीं तो मतलब दुष्यंत भरत को ले जाते हैं और वो राजा बन जाता है। भरत राजा बन जाते हैं। पर भरत की भी संतानें होती हैं, किंतु भरत अपनी संतानों को राज्य नहीं देना चाहते क्योंकि वो देखते हैं ये योग्य नहीं है। उनके शायद 3 पुत्र होते हैं मेरे हिसाब से, इफ़ आई एम करेक्ट। इफ़ आई एम नॉट करेक्ट प्लीज़ करेक्ट मी इन द कमेंट। बट 3 पुत्र होते हैं। तो वो बोलते हैं कि नहीं, काबिल नहीं, तो मुझे वारिस, इस देश का वारिस लाना है, मेरा वारिस नहीं। दैट इज़ अ वेरी, मैं बोलूँगा कि हिंदी के अंदर इटरेट करता हूँ, दुनिया में इतना ज़्यादा सेल्फलेस आदमी, मतलब निष्पक्ष निरपेक्ष, और जो आदमी राज्य बनाया है जिसने मतलब अपने बच्चों को परे रखे किसी प्रजा से, मतलब वो उसको राजा बनाने का सोचा है, तो मतलब वो सेल्फलेस ही हुआ ना, बहुत सेल्फलेस। और आप ये सोच के देखो भरत के अपोजिट कौन है महाभारत। भरत का नेगेटिव बना दिया जाए भरत को, अगर भरत को विलन बना दिया जाए तो कौन होगा, उनका जो रिफ्लेक्शन है वो कौन होगा, बताओ आप। भरत का रिफ्लेक्शन को नहीं दिया था। जैसे भरत ने अपने बच्चों को छोड़ के राज्य किसी और को दे दिया क्योंकि काबिल पुरुष होना चाहिए। धृतराष्ट्र बिल्कुल अपोजिट है। हाँ, वो अपने पुत्र का जिसका अधिकार भी नहीं बनता, हाँ, मतलब उसको दुर्योधन को ही बिठाना दुर्योधन को ही बिठाना चाहते हैं। तो धृतराष्ट्र इज टोटल अपोजिट ऑफ भरत। दैट्स वाई जब हम ये कॉन्ट्रास्ट देख रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। जब हम महाभारत की कहानी सुन रहे हैं तो भरत को अगर आप नहीं जानते तो आप धृतराष्ट्र की जो क्रूरता है उसको समझ ही नहीं पाओगे। आपको ये जानना ज़रूरी है कि नींव किसने रखी है। नींव रखी है भरत ने इस देश की, और वो धर्म है एक, और उस धर्म का जो खंडन हुआ है वो धृतराष्ट्र के बाद ही शुरू हुआ है, और इसीलिए ये महाभारत का ये ग्रंथ लिखा हो गया। तो जो भरत हैं वो विताता को राजा बनाते हैं। और आपको अचंभा होगा ये जान के कि विताता जो हैं वो बृहस्पति के नाजायज़ बेटे हैं। वो आदमी, क्योंकि बृहस्पति ने अपने भाई की पत्नी पे अतिक्रमण किया था, तब विताता का जन्म हुआ था। अच्छा। तो
बृहस्पति के जो ये हैं ना इलेजिटिमेट सन, इंग्लिश में अगर मैं नाजायज। कह दूँ तो, ताकि कई लोगों को चोट ना पहुँचे। नाजायज़ बोलते हैं तो काफ़ी लोग बुरा मान जाते हैं। विताता को वो राजा बनाते हैं और विताता आगे चल के ये जो लीनिएज बढ़ती है, फिर इसके अंदर लेटर इंट्रोड्यूस होते हैं कुरु पुरु, ये जो लीनिएज वगैरह। पर उन्होंने विधाता को क्यों बनाया? है तो नाजायज बेटा, फिर फिर विताता लायक है। लायक था इसीलिए बनाया। आप अगर भरत के जीवन को देखो ना, तो भरत ने पहले ही सब सेट कर दिया है। अगर लोग भरत का एग्जाम्पल लेके चलते तो महाभारत होने का कोई कारण ही नहीं था। विताता इलेजिटिमेट सन है, ठीक है, फिर भी राजा बनाया गया क्योंकि काबिल है, काबिलियत को देखा गया वहाँ पे। यहाँ पे एकलव्य काबिल है लेकिन उसका अंगूठा मांग लिया जाता है, क्यों? और आप ये भी अचंभा करोगे, अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना कभी भी पार्ट ऑफ द प्लान नहीं था द्रोणाचार्य का। ये लोगों को पता ही नहीं है। तो फिर क्यों बनाया उसको? बात यह है कि द्रोणाचार्य का जो मेन मकसद था वो अश्वत्थामा को श्रेष्ठ धनुर्धर श्रेष्ठ योद्धा बनाना था, क्योंकि वो उसका बेटा था। क्योंकि वो बेटा था। हाँ। द्रोणाचार्य इज अ करप्ट मैन, इज अ वेरी करप्ट मैन। अच्छा, मैं बोलूँ मतलब गुरु को करप्ट बोल रहे हो आप? हाँ, मैं इस बात को बहुत एकदम क्लियर बोलूँगा एंड एवरीबडी शुड नो कि द्रोणाचार्य में और कृष्ण में क्या फ़र्क है, ठीक है? द्रोणाचार्य में और किसी भी और गुरु में क्या फ़र्क है? द्रोणाचार्य वो टीचर है जो आज स्कूल में पढ़ाता है, ठीक है? द्रोणाचार्य दो वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है, मैं उनके इंटेलिजेंस पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, वेरी केपेबल मैन, टू मच केपेबल, टू मच पावरफुल, टू मच स्किल्ड, नोबडी लाइक हिम, बट ही इज़ अ करप्ट मैन। इन व्हाट सेंस? परशुराम को ये वचन देने के बाद में कि मैं किसी क्षत्रिय को शिक्षा नहीं दूंगा, आदमी ने अपना वचन भंग किया। आदमी गया हस्तिनापुर, वहाँ पे नौकरी ली, उसके बाद में वचन अर्जुन को दिया था कि तुम्हें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा मैं, लेकिन अश्वत्थामा को मन ही मन बनाना चाहते थे। क्यों नहीं बना पाए? अर्जुन ने कभी मौका ही नहीं दिया। आप मानोगे नहीं, इवन अर्जुन जो है, द्रोणाचार्य सोने जाते हैं, कहीं और जाते हैं, कमरे के बाहर बैठा रहता है। अश्वत्थामा मौजूद है तो भी अर्जुन मौजूद है, कोई भी मौजूद है तो अर्जुन परछाई की तरह है। परछाई की तरह। तो इस वक्त जैसे ये कृष्ण का जन्म हुआ, इस वक्त क्या ये तो इम्पोर्टेंस तो बहुत रखता ही है, तो ये आप ये जो दिव्य अवतारण है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? कैसे देखेंगे हम लोग? मतलब अब हम क्रोनोलॉजिकली आए तो जो कृष्ण है उनका जन्म बताया जाता है, जो हम स्टोरी कृष्ण की देखते हैं उसके अंदर बताया जाता है कि क्योंकि कंस ने बहुत अत्याचार कर दिए थे, उनकी माता को किडनैप तो क्या मतलब जेल में डाल दिया है, कारागृह में डाल दिया है, वहीं जन्म हुआ और वहीं उनका जन्म होता है। अब बात यह है कि कंस इतना पावरफुल हुआ कि कैसे? एट फर्स्ट प्लेस तो इनका काउंसिल होता था, अंधका, भोजका, वृष्णि और नागा, ये काउंसिल है और इसमें यदु राजा थे। और लेटर इस लीनिएज के अंदर वासुदेव का जन्म होता है। वासुदेव की जो बहन होती हैं उनका नाम होता है प्रीता। प्रीता को कुंती भोज को दिया जाता है, और कुंती भोज जो हैं वो प्रीता से इतना प्रेम करते थे कि वो प्रीता को अपने ही नाम से बुलाते हैं, तो वो कुंती कहने लग जाते हैं उन्हें। तो जो कुंती है, जो पांडवों की माता हैं आगे चल के, वो ऐसे कनेक्टेड हैं कृष्णा से, वो बुआ हैं, कृष्ण की बुआ हैं। तो ये हमने इस्टेब्लिश कर दिया है अभी। अब जब हम बात करते हैं कृष्ण के जन्म की, तो कृष्णा पहली बात तो यहाँ पे भी रिलेटेड है, तो कुछ उनका कर्तव्य उस तरफ बनता है, ठीक है। और जब काउंसिल को थ्रो करके, और कंस का जो जन्म है वो बहुत ही ज़्यादा एक कंट्रोवर्शियल पार्ट है, क्योंकि उसमें यह है कि एक गंधर्व था जिसने राजा उग्रसेन का रूप लिया, और जो उनकी माता थी, अकॉर्डिंग टू जो बताया जाता है पद्मावती ऐसे नाम था उनका, उनके ऊपर अतिक्रमण किया, और जिस बच्चे का जन्म हुआ उसका नाम था कंस। अब जो कंस है, पूरा काउंसिल जानता है कि पता चल जाता है सबको कि ये जायज़ पुत्र नहीं है, तो उसको काउंसिल में कभी जगह नहीं मिलती। इस बात से कंस को लेफ्ट आउट महसूस होता है।
है ना। और फिर नफ़रत भी पैदा होती है उसके अंदर, और क्योंकि वो एक गंधर्व की संतान है, और कुछ जो लोक कथाएं हैं वो कहती हैं कि वो राक्षस था, गंधर्व नहीं था। तो ये एक पार्ट है जहाँ पे इंटरनेट भी थोड़ा कंफर्म करके नहीं बता सकता इस चीज़ को कि वो गंधर्व था कि राक्षस था। कहते तो गंधर्व ही हैं, तो अगर वो गंधर्व की संतान है ऑलरेडी पावरफुल तो होगा ही। अब वो मिल जाता है जाके किससे, जरासंध से। अब जरासंध और ये दोनों बन के मिल के बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं, और ये काउंसिल को ओवरथ्रो कर देते हैं, और कंस बन जाता है, राजा बन जाता है। और अब वो राजा बन गया तो अपनी मनमानी कर सकता है। फिर एक भविष्यवाणी होती है, आकाशवाणी बोल लो, कुछ लोग जैसे श्राप भी कहते हैं, कि कंस को कहा जाता है कि देवकी की 8वीं संतान तेरा वध करेगी। ये बात आपको जान के बहुत अचंभा होगा कि जो देवकी है वो सगी बहन भी नहीं है कंस की। अच्छा। तो सगी बहन नहीं है, कज़न सिस्टर है, तो वैसे भी कौन सा उसको ऐसा प्रेम फूट रहा है। लेकिन कहते हैं कि उस मोमेंट से पहले उसको देवकी से बहुत प्रेम था, अत्यंत अपनी बहन को बहुत चाहता था। लेकिन जब वो भविष्यवाणी हुई तो कंस ने बोला कि नहीं, और जो बच्चों को मारने का डिस्क्रिप्शन है वो बहुत क्रूअल है। जिस तरीके से कंस बच्चों को मारता था, आपको मैं बताऊं आपकी रूह कांप जाएगी। वो पैदा हुए नवजात शिशु को यहाँ से जो अपने होते हैं ना, जहाँ से पैर के पंजे और जो अपनी हड्डी होती है जुड़ती है, वहाँ से पकड़ के और यूं घुमा के एक पत्थर पे ऐसे पटकता था, तो वो ऐसे पूरा ऐसे मैश हो जाता था वो बच्चा, और ऐसे उसने ये बच्चे मारे हैं। फिर बलराम का जो जन्म है, क्योंकि बलराम का जन्म होना बहुत ज़रूरी है, तो कहते हैं कि उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है रोहिणी के गर्भ में। अच्छा, कहाँ किधर से ट्रांसफ़र करते हैं उसमें? जो गर्भ है देवकी का, जैसे कथा में बताया जाता है कि क्योंकि देवकी के साथ वासुदेव तो बंधे हैं यहाँ पे, रोहिणी तो बाहर रह रहे हैं, तो संभव नहीं है ना। तो वो जो गर्भ है देवकी का, वो किसी तांत्रिक विद्या से या किसी विधि से या फिर किसी दैविक शक्ति की वजह से जाके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है, और फिर वहाँ पे बलराम का जन्म होता है। उसके बाद में जब कृष्ण का जन्म होता है और जब वो एक्सचेंज होता है, जो नंद बाबा की बेटी को लाके वहाँ पे प्लेस किया जाता है, तब वो बेटी कहती है कि जिसका वध करने के लिए कंस तू यहाँ पे आया है ना, उसका जन्म हो चुका है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि वो उठा के जब हवा में फेंकता है ना बच्ची को, क्योंकि देवकी ये कह रही है कि तेरा वध तो वैसे भी एक पुत्र ही कर सकता है, ये भविष्यवाणी हो चुकी है, तो इस पुत्री को मार कर तुम्हें मिलेगा क्या, इसको जीने दो। क्योंकि उनके मन में, देवकी के मन में ये भी भाव है ना कि ये संतान जो है ये किसी और की संतान है और पुत्री है। और पुत्रियों को कैसे देखा जाता है आप सुनोगे, हमारे भारतवर्ष में पुत्रियों को कैसे देखा जाता है, और उसकी छवि आज भी आपको रोड पे देखने मिल जाएगी। देवी है ना, नॉट देवी, उसे जननी मानते हैं। तो कभी भी आप देखना कि अगर एक लड़का स्कूटी से गिर जाए, एक लड़की गिर जाए, तो पहले लड़की को बचाने भागते हैं लोग। ये ऐसा डिफ़ॉल्ट मोड है क्यों ब्रेन में लोगों के? आपने कभी इस पे अगर आप ध्यान दोगे ना, क्योंकि मतलब नॉर्मली थोड़ा सा ये होता है कि भाई वीक होती हैं गर्ल्स थोड़ी, और मतलब अपने आप को ज़्यादातर जल्दी से संभाल नहीं पाती, तो हेल्प आ जाती है जल्दी। फिर तो आपको शिखंडी को युद्ध करते हुए देखना चाहिए महाभारत में। झांसी की रानी है। मैं नहीं मानता कि स्त्रियां किसी भी रूप में वीक होती हैं। द मेन फैक्टर इज़, जो स्त्री है वो आगे के वंश को जन्म देने वाली है। एक स्त्री के मरने का मतलब है कि एक वंश जो जन्म सकता था उसका अंत हो गया। तो स्त्री का मरना सबसे बुरा माना गया है। आप एक स्त्री को मारो वो सबसे बुरा है। आप किसी भी धर्म में देख लो, है ना, हर धर्म स्त्री को या तो कन्वर्ट करके उसका भोग कर लेना चाहता है ना, उसका भोग कर लेना चाहता है, लेकिन कोई मारने को राजी नहीं है स्त्री को, क्योंकि वो जननी है। अब खैर इंडिया के अंदर तो उसको रेवरेंस से देखा गया है, बाकी जितने भी बाहर के
आक्रांत वगैरह आए हैं, उन्होंने ऑब्जेक्ट की तरह स्त्री को देखा। तो ये जो आज ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है स्त्रियों को, ये हमारी संस्कृति नहीं है, हमारी संस्कृति में कहीं नहीं है। ये बाहर से आए हुए इम्पोज्ड हैं। आज हम वेस्टर्न कल्चर बहुत ज़्यादा इम्पोज हो गया तो उसकी वजह से। सो मेन फैक्टर यहाँ पे आ जाता है कि उसको हवा में फेंका जाता है बच्ची को, और वो वहीं ट्रांसफॉर्म हो जाती है बन चुकी है वो दुर्गा। अब वहाँ पे देख के वो फड़फड़ फड़फड़ काँप रहा है अंदर से, बाहर से दिखाओ तो दिखाओ कंस की, लेकिन उसके अंदर भय आ गया है कि ये तो वध हो गया, क्योंकि वो अपने उस रूप में आई है जब हाथ में तलवार खंड वगैरह सब कुछ ले सका है, और वो मार भी सकती थी उसी वक्त। बट उसने बोला ये मेरा काम नहीं है, तेरा काल जो है वो जन्मा है। और जन्म के बाद में कंस ने जितने बच्चों के वध कराए हैं, उसने कहा कि जितने भी बच्चे हैं मथुरा के अंदर 1 से 3 महीने के आयु के, उन सब का वध कर दो। और उनके वध हुए हैं, उनके वध हुए हैं, मरे हैं वो बच्चे कृष्ण जो है उनको बचाने के लिए। कहने का मतलब ये कृष्ण तक तो वो पहुंच पाए भी नहीं। तो बहुत चमत्कार हुए, उनमें हम नहीं जाएंगे, ठीक है, कोई बहुत लंबी कहानी है वो। तो जो हम कृष्ण का सिग्निफिकेंस मानते हैं, तो हम ये देख सकते हैं उस वक्त अधर्म इतना चरम पे पहुंच चुका था, लोगों की बुद्धि इतनी मति भ्रष्ट हो गई थी कि वो कहते हैं कि गीता में जब वो पाठ आता है कि जब भी अधर्म होगा, जहाँ भी अधर्म होगा, मैं फिर आऊँगा। वहाँ पे वो गीता में कह ही रहे हैं ना, तो वो श्लोक तो मुझे भी याद नहीं आ रहा है ना, तो उस वक्त वो मेंशन करते हैं ये चीज़। बिल्कुल। तो ये तो मतलब महाभारत में तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, तो चलिए मेन कैरेक्टर्स का करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो जैसे महाभारत गंधारी के चारों तरफ भी रिवॉल्व करती है, क्योंकि उनकी प्रक्रिया देखें ना कि शादी करके आई, पट्टी बांध दी, ज़रूरी नहीं थी आँख खुली रखती तो अपना दिमाग से सोचती कि मैंने बच्चे को गलत पाल रही हूँ। तो ये क्या है, मतलब इसके पीछे की कहानी क्या है कि ये गंधारी ने ऐसी प्रक्रिया क्यों दिखाई? देखो, गांधारी को जो हम देखते हैं तो पहली बात गांधारी विधवा थी विवाह से पहले। अच्छा, वो किससे शादी हुई थी गंधारी की? गांधारी का जो, जिसे आज हम कुंडली बोलते हैं या फिर हॉरोस्कोप बोलो, कोई भी चीज़, तो उस कुंडली के अंदर ये साफ था कि जिससे भी इसका विवाह होगा वो व्यक्ति मर जाएगा, उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। तो एक बकरे से उसका विवाह किया जाता है और फिर उस बकरे की बलि दे दी जाती है उसी वक्त। तो वो वाला पार्ट उस विधि से पूरा हो गया, है ना। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं जब हम क्षत्रिय कुल में विवाह करने जा रहे हैं, ये बात गांधारी के पिता को भी पता है कि अगर हम विवाह करने जा रहे हैं तो खोट तो अपने इधर भी है। तो धृतराष्ट्र अगर अंधी मिल रहे हैं तो फिर उसके अंदर आपत्ति क्या है ना। आज नहीं कल ये बात बाहर होनी ही है। तो ये फैक्टर है, चालाकी खेली गई है। तो धृतराष्ट्र के साथ ये विवाह हो जाता है। अब गांधारी को ये पता नहीं है कि मेरा पति अंधा है। वो आती है, उसे पता चलता है मेरा पति तो अंधा है। एक स्त्री के पर्सपेक्टिव से जो इतने सपने सजा के आती है किसी घर के अंदर, उसका अपना सपना है कि अपने पति के साथ वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करेगी, है ना, अपने बच्चों को साथ बड़ा होते हुए देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम साथ में करना, एंजॉय करना पसंद करते हैं हमारे पार्टनर के साथ में। अब वो सब तो चौपट हो गया। अब करें क्या? उसने आँख में पट्टी बांध तो उन्होंने बोला कि अगर मेरा पति नहीं देख सकता तो मैं स्वयं को, मैं भी अंधी बन जाऊंगी। पर जब एक अंधा आदमी आपके घर में मौजूद है, दूसरा आदमी अंधा हो जाएगा, तो ये अच्छा काम है कि बुरा काम? आप खुद सोचो। हाँ, वो तो फिर बेकार ही हो गया ना। जब वो देख सकती है तो करती है। अच्छा, अगर आपकी एक फैकल्टी पूरी मिस हो चुकी है, अगर आप एक राजघराने में रह रहे हो, खासकर ये तो पांडव अच्छे लोग थे। पांडव अगर बुरे लोग होते तो इन सबको मारना कितना आसान है। 2 लोग हैं, दोनों ने पट्टी बांध रखी है, इन लोगों को तो वैसे ही कुछ दिखेगा नहीं, तो करो जो करना है ना। तो ये जो गांधारी का स्टेप है, ये रेज में लिया हुआ स्टेप है। अभी रिसेंट में कुछ पॉडकास्ट देख रहा था, उनके अंदर कहा कि उन्होंने बड़े प्रेम से कि मेरा पति नहीं देख सकता है तो मैं भी नहीं देखूंगी, तो मैं भी नहीं देखूंगी। पर सब क्रोधित हो गए इसने। पर मैं आपको बताता हूँ गांधारी के बारे में, ठीक है, क्योंकि हम गांधारी की बहुत डिटेल में अब बात कर रहे हैं, क्योंकि कैरेक्टर हमने सिलेक्ट कर लिया है। तो आप गांधारी का व्यवहार देखो, ठीक है। आप मत जाओ टेक्स्ट पे क्या लिखा है कि वो अच्छी थी बुरी थी।
आप टेक्स्ट में जाओ, कोई स्त्री जिसका जो गर्भवती है, कौन सी गर्भवती स्त्री क्रोध में आके अपने पेट को पीटने लगेगी? उसे कहीं ना कहीं तो अंदेशा होता है कि मेरी संतान मेरे पेट में हो सकती है। अवधि लंबी हो गई थी, मैं मानता हूँ, लेकिन आपने आशीर्वाद भी तो 100 पुत्र का लिया है, समय तो लगेगा। पर उसको ये लग रहा था ना कि युधिष्ठिर पहले पैदा हो गया तो मेरा अभी तक क्यों नहीं हो रहा। बिल्कुल सही कहा आपने, आपने बहुत सही पॉइंट उठाया है। वहां पे युधिष्ठिर का जंगल में जन्म हो गया है ना? अब युधिष्ठिर ही राजा बनेंगे, ये लॉ है, ये उस टाइम का लॉ है कि जो पहले पैदा हुआ है, और पांडु राजा हैं। पांडु के मरने के बाद में धृतराष्ट्र को प्रॉपर रूप में गद्दी मिली है। धृतराष्ट्र तो नाम के राजा थे, उनको बैठा रखा था। जितने भी युद्ध लड़े हैं पांडु ने लड़े हैं, पांडु ने ज़मीन ला के दी है, धन संपत्ति ला के दी है, ये सब पांडु का ही बनाया हुआ है। जो हस्तिनापुर हम बात कर रहे हैं उसको एक्सपैंड किसी ने किया है तो पांडु ने किया है। फिर जो उनके पुत्र हो जाते हैं युधिष्ठिर, अब उनके महल में कोई पैदा नहीं हुआ, अब जेलेसी पहुंच चुकी है पीक पे, और अब वो अपने पेट को पीटती है पहले खुद, फिर जब कुछ नहीं होता तो अपनी दासी को बुलाती है और कहती है कि तुम इस डंडे से एक डंडा लाओ और इस पेट को पीटो। अब वो पेट को पीटा और एक काला लोहे जैसा ठंडा मांस, है ना, बाहर आया। अब वेद व्यास ने वचन दिया था कि तुम्हारे 100 पुत्र होंगे, लेकिन आप डिस्क्रिप्शन सुनोगे कि जब वो निकला तो हस्तिनापुर के अंदर सियार आ गए हैं, दिन में हाउलिंग हो रही है, जंगली जानवर निकल आए हैं, ऋषि वगैरह उस नगरी को छोड़ रहे हैं। इतना ज़्यादा मतलब नेगेटिव सा कुछ एनवायरनमेंट हो क्योंकि नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने शुरुआत में बात की थी कि ऋषि पराशर ने नक्षत्र देखा और उसके अकॉर्डिंग वेद व्यास का जन्म हुआ है, ठीक है। और जो क्या बोलते हैं हमारे वो हैं, अब जो दुर्योधन का जन्म होने वाला है और जो मास आया वो कुछ ऐसे नक्षत्र में आया है, क्योंकि देर इज सम फोर्सेस दैट आर एक्टिंग एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो विदुर वाला हम पार्ट लेके आएंगे जब दुर्योधन का जन्म होगा। तो अभी क्या है कि वेदव्यास वहाँ पहुँचते हैं तो कहते हैं कि आप इसको जंगल में फेंकाओ, मुझे ये नहीं चाहिए। वेदव्यास कहते हैं जो भी मैंने कहा है वो आज तक हुआ है और आगे भी होगा, तो तुम इस बात की चिंता मत करो कि तुम्हारे 100 पुत्र होंगे या नहीं होंगे, होंगे ही, मैंने कहा है तो होंगे। तो वो उन मांस के टुकड़े को छोटे छोटे पीसेस में काटते हैं, छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं और वो 101 टुकड़े बन जाते हैं, क्योंकि एक लास्ट में एक पार्ट बच जाता है। फिर 100 घड़े मंगवाए जाते हैं और 100 घड़ों के अंदर उस मांस को डाला जाता है। फिर जो कुछ टाइम के बाद में दुर्योधन का जन्म होता है। जब वो जन्म होता है ये बहुत ही विशालकाय बच्चा है, कोई छोटा है एकदम, जैसे शिशु आप नॉर्मल देखते हो वैसा साइज़ नहीं है उसका, वो एक थोड़ा भारी भरकम बड़ा शिशु है। और आंखें नहीं झपकाई उसने, सर्प जैसी उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो ऐसा है कि उसकी जो आंखें हैं वो सर्प जैसी हैं, कि वो पैदा हुआ है बच्चा और उसने अपनी पलकें नहीं झपकाई हैं। उसे देख के विदुर कहते हैं भ्राताश्री धृतराष्ट्र, ठीक है, राजन जैसे वो संबोधित करते हैं उनको, ये बच्चा नर्क की काली गहराइयों से है, तुम इसको अभी मार दो, नहीं तो तुम्हारे जो 100 पुत्र पैदा हुए हैं ये उनको साथ में लेके मरेगा। इसके मरने के बाद भी तुम्हारे पास 100 पुत्र और एक पुत्री होगी, लेकिन तुम इसको मत छोड़ो। उस वक्त वो गांधारी की गोद में है। गांधारी ने सब इग्नोर कर दिया है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऋषि छोड़ते हो महल तो छोड़ें, ऋषि नगर छोड़ते हो तो छोड़े, जानवर चिल्लाते हो, चमगादड़ उड़ते हो दिन में, मैं हर चीज़ इग्नोर करने को राजी हूँ। आप इस चीज़ को कंसिडरेशन में लो कि क्या होता है ना कि हम कभी किसी चीज़ को देखते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर होता है, लेकिन जब हम अपनी आंखें ही मूंद लें तो इफेक्ट ही क्या आएगा, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। आप एक बार किसी युद्ध में चले जाओ आप, और वहाँ पे खून खराबा मचा हुआ है, लोग चिल्ला रहे हैं, चलो आपको चीखें सुनाई दे रही है, लेकिन आपको विजुअल मिल जाए कि किस प्रकार उसके मन पे, मुंह पे भाव आ रहे हैं, उसके चेहरे पे भाव आ रहे हैं, वो तड़प रहा है, आप सो नहीं पाओगे कई दिनों तक। तो
गांधारी का जो स्वभाव है वो ऐसा है, वो सुन सब रही है लेकिन वो इग्नोर कर रही है। विदुर कोई बेवकूफ़ इंसान नहीं है, विदुर उन सब में सबसे विद्वान है। इवन दुर्योधन जब उसे गंधर्व पकड़ लेते हैं और बहुत अपमानित करते हैं और अर्जुन आके बचाता है, अर्जुन और भीम आके बचाते हैं, उस वक्त वो दुशासन से कहता है कि हम सब में सबसे श्रेष्ठ अगर कोई समझदार व्यक्ति है तो वो विदुर हैं, उनको हमेशा अपने काउंसिल में रखना, मैं अब वापस नहीं आऊँगा। वो अलग स्टोरी है, मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा उसमें, पर वो उस वक्त विदुर को लेके ऐसी बात कहता है। ये बात दुर्योधन भी देख सकता है कि विदुर कोई बेवकूफ़ इंसान नहीं है, पर गांधारी नहीं मानना चाहती। उसके लिए उसकी जो संतान है वो उसके लिए जीती है, उसके लिए मरती है। तो जब हम शुरुआत में हमने भरत की बात की है, भरत ऐसे व्यक्ति नहीं। तो ये जो संतान से मोह है ना, ये सिर्फ धृतराष्ट्र का नहीं है, ये गांधारी का भी जो मोह है, वो इतनी आसक्ति है इन दोनों की अपनी संतान के अंदर कि 100 पुत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में मर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने पुत्र को, दुर्योधन को राजा बनते हुए देखना ही। तो क्या ये शकुनी कहा जाता है कि शकुनी जो थे, जो मामा थे, तो वो भी दुर्योधन के प्रति वफादार नहीं थे? ऐसे कहा जाता है कि वो वफादार, अगर वफादार मतलब कुछ उनके मन में भी कुछ अलग ही चल रहा था। वो दिखा तो रहे थे कि वफादारी है, पर वो वफादार नहीं थे उनके प्रति। वो आदमी सिर्फ एक चीज़ से वफादार रहा अपने जीवन में, और वो था उसका मकसद। हुआ ये था, अब गांधारी विधवा है, ये बात पता चल गई भीष्म पितामह को। भीष्म को ये बात पता चली कि हमारे साथ छल हुआ है, और भीष्म का स्वभाव ऐसा है कि उनका अपमान कर दिया गया था स्वयंवर के अंदर। अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर हो रहा था, तो उन्होंने उन तीनों को अगवा कर लिया था, और वहाँ पे जितने भी राजा मौजूद थे सबको हरा दिया था, है ना। सो उनका स्वभाव इतना उग्र है कि उनके साथ में अगर आप छल कर लो तो फिर बर्दाश्त नहीं उनको। और खासकर उनके कुल के अंदर आप घुस के, उनकी कुल वधू आ गई है जो कि विधवा थी, आपने वही नहीं बताया, तो अब आपकी जो मृत्यु होगी ना वो अच्छी तो नहीं होगी। अच्छा। क्योंकि अब भीष्म आपको माफ़ नहीं करेंगे। ही विल सेट अ एग्जाम्पल कि कोई कुरुवंश में आगे चल के ऐसी हरकत करने की सोचे भी ना। तो वो गांधार के जो वासी हैं, जो उनके महल के लोग हैं, भाई हैं, जो पिताश्री हैं शकुनी के, शकुनी हैं, इन सबको हाउस गेस्ट बना के बुलाया जाता है घर पे। और जब लड़की के घर, जो गांधारी है उसका ससुराल है, अगर वो बुला रहे हैं तो लड़की का घर है वो, है ना। अब वो लड़की का ऑफिशियल घर है, अब वहाँ पे जाना है, मना नहीं कर सकते, और जब तक वो ना कहें तब तक आप जा भी नहीं सकते वापस। ये उस टाइम का कोड है। अब वो वहाँ पहुँच जाते हैं। अब जब वो वहाँ पहुँचे हैं तो उन्हें धीरे धीरे पता चलने लगता है कि हमें अतिथि बना के नहीं बुलाया गया है, ये हमें मारने की साजिश है। और ये कैसे पता चलता है उन्हें? हर दिन खाना कम होते जाता है, कम होते जाता है, कम होते जाता है, और एक पॉइंट आ जाता है जहाँ पे सिर्फ एक मुट्ठी चावल मिल रहा है। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। किसको खिलाओगे? मौत निश्चित है। तो फिर फैसला करते हैं शकुनी के पिता, वो कहते हैं देखो, हम में से जो सबसे बुद्धिमान है उसको जीवित रहना होगा ताकि वो हम सबका प्रतिशोध ले सके। तो शकुनी, तेरे अंदर बुद्धि है, मैं तुझे इस कार्य को सौंपता हूँ, तुझे जीवित रहना होगा। तो सब, वो एक मुट्ठी चावल जो खाना है वो तो है ही, वो उसे देते ही हैं। फिर उसके भाई मर रहे हैं तो वो अपने भाइयों के अंग खा के जीवित रहता है। शकुनी अपने भाइयों के अंग खा के जीवित रहता है। अंत तक सिर्फ 2 आदमी जीवित रखे जाते हैं, शकुनी के पिता और शकुनी। अब शकुनी के भाई मर चुके हैं, जो भी परिजन वगैरह हैं वो मर चुके हैं। अब सिर्फ 2 लोग बचे हैं, शकुनी और उनके पिता। शकुनी के पिता कहते हैं मेरे मरने के बाद में तुझे ये बहाना मिल जाएगा कि तुझे अपने पिता का दाह संस्कार करना है, तो तू यहाँ से निकल सकता है उस बात का बहाना करके, तो ये लोग तुझे मार नहीं पाएंगे। तो वो बोला ठीक है पिताश्री। और फिर वो बोलते हैं मेरे नज़दीक आ।
जब वो नज़दीक आता है तो एक लाठी होती है उनके पास में, उस लाठी से वो शकुनी का टखना तोड़ देते हैं। शकुनी दर्द में कराता है जोर से, चीख निकलती है, क्योंकि टखने पे जो अगर फोड़ ही दिया है वो आधी देर तो उसको सुध ही नहीं रहती, आंख से अश्रु बह रहे हैं, वो दर्द में चिल्ला रहा है। फिर वो बोलता है कि पिताश्री आपने मेरे साथ ऐसा किया क्यों? हमें प्रतिशोध भीष में देना है या फिर आपको मुझे अपनी संतान को ही मार डालना है? वो कहते हैं कि जिस प्रकार का तू व्यक्ति है ना शकुनी, तो ऐशो आराम में इन सब में जो तेरे खेल हैं इन सब में तू भूल जाएगा कि तेरा प्रतिशोध क्या था। जब भी तू लंगड़ाएगा तुझे ये बात हमेशा याद रहेगी कि तू सिर्फ और सिर्फ प्रतिशोध के लिए जीवित है। इसीलिए वो लंगड़ा के चलता है। और वो लंगड़ा के चलता था। और जब भी वो लंगड़ाता था शकुनी को हमेशा अपने पिता के कहे हुए वो शब्द याद आते थे कि भीष्म ने मेरे वंश का विनाश किया है, तो मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं इस वंश का विनाश जब तक ना कर दूं तब तक मैं गहरी सांस नहीं लूंगा। तो शकुनी जो है उसको सबसे पहला और प्यारा शिकार मिलता है दुर्योधन, क्योंकि दुर्योधन इतनी नफरत से भरा हुआ है कि वो खुद के वंश का विनाश होते हुए भी नहीं देख सकते। जब सामने कृष्ण है, उनकी नारायणी सेना है, खैर दुर्योधन नारायणी सेना तो ले लेता है, लेकिन भीष्म यहाँ तक कहते हैं दुर्योधन को अंत में जब काफ़ी नुकसान हो चुका है, आधी सेना खत्म हो चुकी है, जब तक अर्जुन के रथ पे कृष्ण हैं तब तक अर्जुन नहीं मरेगा। अच्छा। नहीं मरेगा, ये नहीं मार सकते, नहीं मरेगा, दैट इज वेल डिफाइंड पहले से कि जब तक कृष्ण मौजूद हैं रथ पे तब तक अर्जुन नहीं मारा जा सकता। तो तुम ये बात तो भूल ही जाओ। अब दुर्योधन जब ये चीज़ें क्लियरली उसे बोली जा रही है, कुछ समझदार लोग जब ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन शकुनी क्यों बीच में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है? वो ये क्यों नहीं बोल रहा है कि कृष्ण है सामने, क्यों मौत को दावत देनी? भीष्म पितामह यहाँ तक कह देते हैं एंड में, पहले भी ऐसे राजा हुए हैं जो इतना नुकसान हो जाने के बाद में ये लोग तेरे लिए यहाँ युद्ध करने आए हैं, ये तेरी वजह से मारे जाएंगे। सेम बात कृष्ण वहाँ पे अर्जुन को कह रहे हैं। अर्जुन कह रहा है मेरे से तो युद्ध नहीं होगा। बोलते तुझे ये बात करनी थी, अगर तुझे सन्यासी बनना था तो वो युद्ध के पहले बनना था। तो युद्ध भूमि में आ चुका है। वो बोलता है ना कि जो अर्जुन है उसको कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम युद्ध करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ पार्थ। वो कृष्ण में युद्ध करने के लिए कभी नहीं कहा है उसे ऐसे। हर चीज़ मैनिपुलेटेड है। वो ये कह रहे हैं कि तू कर्म भूमि के अंदर खड़ा है, तुझे अगर विचार करना था ब्रह्मचर्य का, तुझे विचार करना था सन्यासी बनने का, तो तू करता, पहले करता। अब जब तू युद्ध भूमि में आ गया है, इतने सारे लोग तेरे साथ में खड़े हैं, तू तो भाग जाएगा जंगल में, ये लोग मारे जाएंगे पीछे। तो ये फालतू की बात अब मेरे सामने मत कर कि तुझे बनना। ये कायर आदमी की वो है पहचान है। तो पर ये शकुनी मतलब ऐसे ही, मतलब दुर्योधन के संग ऐसे ही था। शकुनी को साफ दिखाई दे रहा है, शकुनी को साफ पता है। गंधर्वों ने आकर इन सबको धूल चटा दी है, लाते मार के लुढ़का रहे हैं। आप क्या मानते हो? मुकुट उकुट तो जाके गिरा है साइड में। गंधर्व था, उसका नाम था चित्रसेन, जो आगे चल के अर्जुन का टीचर बनता है, ठीक है। और अर्जुन ही चित्रसेन को हराता है। अर्जुन और भीम आके वहाँ पे साफ दिख रहा है कि कर्ण जो है इन सबको बंदी बना लिया गया है। कुछ टेक्स्ट कहते हैं कि कर्ण भाग गया था वहाँ से, और कुछ कहते हैं कि बंदी बना लिया गया था। तो शकुनी भी मौजूद था, बाकी लोग भी मौजूद थे। सबको साफ दिखाई दे रहा है कि देयर इज़ नो वे। अर्जुन इज़ अ वॉरियर। उसका ये डिस्क्रिप्शन है कि जब अर्जुन युद्ध करता है तो उसके हाथ इतनी तेज़ मूव करते हैं कि आपको सिर्फ ब्लर दिखाई देता है। ब्लर यानी सब, आपको उसके हाथ धुंधले दिखाई देते हैं। ऐसा लगेगा कि 6 भुजाओं से कोई तीर चला रहा है। ऐसे आदमी से आप एक बार सोच के देखो, शकुनी के सामने गंधर्व सेना लेके आया है, गंधर्व खुद मौजूद है, उसको हरा दिया गया है। ऐसा आदमी, ब्लर दिख रहे हैं, हाथ दिख ही नहीं रहे हैं अर्जुन के, वो तीर चल रहे हैं हर डायरेक्शन के अंदर। तो जब ये सब कुछ दिख रहा है और शकुनी के पिता कह रहे हैं कि शकुनी हम सब में सबसे इंटेलिजेंट है,
तो क्या शकुनी को नहीं पता है? मैं मान ही नहीं सकता ये बात कि शकुनी को नहीं पता है कि हम युद्ध में हमारा कोई चांस नहीं है। तो उसने वो मतलब वो कमज़ोर प्यादा था दुर्योधन, उसको पकड़ लिया और दुर्योधन प्यादा था। दूसरी चीज कर्ण का सपोर्ट मिल गया उसे। कर्ण का सपोर्ट मिल गया। तो चलो, आपने जब कर्ण की बात की है तो कर्ण एक महाभारत का बहुत दबावा और कंफ्यूज्ड कैरेक्टर रहा हमेशा, तो उसकी भूमिका आप कैसे देखेंगे इसमें? क्योंकि वो हमेशा कंफ्यूज था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, किसकी तरफ जाऊं, सब चीज़ उसको पता होते हुए भी वो एक दबावा सा कैरेक्टर नज़र आया। देखो, मैं एक चीज कहूंगा कि कर्ण कुछ भी हो सकता है लेकिन एक कंफ्यूज आदमी नहीं है। अच्छा, कंफ्यूज नहीं था। कुछ भी हो सकता है। अर्जुन कंफ्यूज है, हाँ। कर्ण कंफ्यूज नहीं है। अर्जुन युद्ध भूमि में आके ये सोच रहा है कि मैं युद्ध करूं कि नहीं करूं, है ना? सामने इतने सारे लोग दिख रहे हैं। खैर, गीता के अंदर उसका एक और डीप वर्जन है ना? क्योंकि अभी हम सिर्फ महाभारत की बात कर रहे हैं, तो अभी हम लेयरिंग पे बात कर रहे हैं। तो अर्जुन जो है वो इस वक्त वो युद्ध को लेके कंफ्यूजन में है, हेजिटेट कर रहा है। कर्ण के साथ ऐसा कुछ नहीं है। कर्ण के लिए सिर्फ एक चीज मैटर करती है, वो है गौरव, ग्लोरी। परशुराम भी इस चीज को मेंशन करते हैं। होता क्या है ना कि जब हम कर्ण की बात कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि कृष्ण, अर्जुन और कर्ण की दुश्मनी कितनी पुरानी है। तो कृष्ण जो कर्ण का पिछला जन्म है वो दंभोदभव नाम था उस वक्त। और वो इतना भयानक, ये कर्ण की है, मतलब कर्ण का पास्ट लाइफ है। लोग डिस्कस नहीं करते हैं, इसीलिए सबके जब पिछले जन्म की बात हो रही है तो आप कर्ण का पिछला जन्म जानो कि वो था कौन। तो उसका नाम था दंभोदभव। और वो इतना खतरनाक वॉरियर था, इतना भयानक वॉरियर था कि उसके नाम मात्र से लोग कांपते थे। नाम मात्र जहाँ पे दंभोदभव आ गया वहाँ पे पराजित होना निश्चित है। ठीक है? उस जन्म के अंदर कृष्ण और अर्जुन नर और नारायण के रूप में मौजूद होते हैं। दंभोदभव के पास में 999 कवच होते हैं। 900 नहीं, 1000 कवच होते हैं। 999 कवच नर और नारायण मिल के तोड़ते हैं। अच्छा, मिल के उस समय लाइफ का बता रहे हैं। इस लाइफ में कृष्ण ने हथियार नहीं उठाया, लेकिन उस लाइफ में नर और नारायण मिल के लड़ाई कर रहे हैं और तब जाके वो 999 कवच तोड़ पाते हैं। फिर एक कवच बचता है जिसको लेके इस जन्म में कर्ण पैदा होता है। अब कर्ण जब पैदा हुआ है तो कर्ण, हमने कुछ ऐसे लोग देखे होंगे ना कि जिनको कितना भी मिल जाए लेकिन वो क्रिब करते रहते हैं। हाँ, सेटिस्फाई नहीं होते। कर्ण का दर्द ये है कि जिस माता ने उसे जन्म दिया उसी ने उसका त्याग कर दिया। ये बहुत दर्द भरी बात है। अगर आप इसको कर्ण के पर्सपेक्टिव से समझो तो हाँ, तो लगेगा बहुत दर्द भरी बात है। अगर हम कृष्ण की बात करते हैं तो कृष्ण को भी भेजा गया है, माँ ने भेजा है, लेकिन कृष्ण का जो त्याग है ना, जिस तरीके से कृष्ण को छोड़ा गया है, माँ ने अपने पुत्र को बचाने के लिए भेजा है। लेकिन कर्ण के केस में खुद की उसको गरिमा को बचाने के लिए कर्ण को भेजा है। इसमें कर्ण का बचाव कहीं नहीं है। उसे नहीं पता कर्ण कहाँ जाएगा, कहाँ पहुँचेगा, नदी में डूब जाएगा, क्या होगा, कुछ नहीं पता। तो कर्ण जो है वो नदी में बह रहा है और वो हाथ लगता है किनके, अधिरथ के। अधिरथ जो हैं वो रथ वगैरह ये सब का टेक केयर ऑफ करते हैं और वो ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। ठीक है? एक अच्छे राजा की सेवा में, मतलब हस्तिनापुर में ही शायद वो स्थित थे उस वक्त। तो बढ़िया हैं, ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और अधिरथ ने और उनकी पत्नी राधा ने जितने प्रेम से पाला है कर्ण को, आप इमेजिन नहीं कर सकते। अत्यंत प्रेम के साथ में। लेकिन कर्ण के साथ में केस क्या है? पहली बात तो उसके कवच और कुंडल उसके साथ में है। तो जब अधिरथ और राधा उन्हें देखते हैं, बोलते हैं कि यार ये जो बच्चा है ये कोई राजा का ही है। हाँ, ये कोई राजा का ही पुत्र है ना? ये बात कर्ण को भी पता है कि यार मैं हूं तो राजा का पुत्र। और कर्ण ने किसी भी व्यक्ति को क्षमा नहीं किया है जिसने उसे सूत पुत्र या सूत बोला है। ये कर्ण का उसूल है। मतलब मार दिया कि क्या किया इसको? उसने बदला लेने के बारे में सोचा और उसने माफ नहीं किया उन व्यक्तियों को। अच्छा। तो सबसे पहला
जो व्यक्ति जो मेजर आता है, जिससे जैसे हम सोचते हैं कि अर्जुन की और कर्ण की इतनी दुश्मनी हुई कैसे, तो अर्जुन एक डिस्प्ले मैच होता है, ठीक है। जैसे अब हस्तिनापुर के जो राजकुमार हैं, क्रीड़ा खेलते हैं है ना, वो दिखाएंगे अपना शूरवीर और प्रजा देखेगी कि हम पे जो लोग राज करने वाले हैं वो कितने महान और कितने ताकतवर हैं। अब इस केस के अंदर होता क्या है कि अर्जुन पहुंचा है वहाँ पे, अब अर्जुन का तो कोई मैच ही नहीं है। गदा युद्ध के अंदर दुर्योधन जो है ही इज़ वेरी गुड, ठीक है। तो भीम और दुर्योधन के बीच में हमेशा टाई है। लेटर दुर्योधन बिकम्स वेरी गुड एट गदा युद्ध, इवन भीम भी बीट नहीं कर सकता उसे, इतना था। बट अर्जुन का तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, और दुर्योधन का कोई ऐसा भाई नहीं है जो जानता हो धनुर्कला। अब मैटर ये हो जाता है कि कर्ण को मिले ही ऐसे लोग हैं जो उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप कर्ण की लाइफ मैं भी आप जैसे जैसे बताऊंगा ना, हाँ। आपको पता चलेगा कर्ण का सिर्फ इस्तेमाल हुआ है। अच्छा। तो होता क्या है कि कर्ण वहाँ पहुँचता है तो कर्ण अपना शौर्य दिखाता है, तीर वगैरह चलाता है, और किसी को शक भी नहीं होता उस वक्त, क्योंकि स्वर्ण का कवच, कान में कुंडल, ये तो दिखी क्षत्रिय रहा है, इससे पूछने की कौन सी बात है ना। तो अब वो मैच का डिस्क्रिप्शन मैं आपको देता हूँ, वहाँ होता क्या है। तो अर्जुन पहले युद्ध कला दिखाता है कि वो तीर चलाता है, और ये जो अस्त्र चलाए जा रहे हैं ये ऑकल्ट पावर्ड हैं, यानी तंत्र के साथ में बंधे हुए हैं। तो वो जंगल बना देता है, जंगल से वो अलग अलग तरह के जानवर निकाल देता है, पहाड़ खड़े कर देता है, और वो पहाड़ गायब हो जाते हैं। इस तरीके से वो बहुत सारी चीज़ें करता है। तो लोग तो स्तब्ध रह जाते हैं, भाई ये किस तरीके का मतलब वॉरियर है, मतलब अर्जुन तो वाहवाही, चारों तरफ शोर मच रहा है, जनता पागल हुए जा रही है, और इसी वक्त एक सामने से आदमी चला हुआ आ रहा है, और ये है कर्ण, और इसका स्वर्ण कवच और कान में कुंडल, और तेज देखो तो व्यक्ति का, यहाँ तक कि परशुराम स्वयं, उनको कोई ऐसा शिष्य मिला ही नहीं कभी जो कर्ण के मैच का हो। द्रोणाचार्य भी वहीं सीख के आए हैं ना, लेकिन कर्ण जितना फास्ट सीखता है, द स्पीड इज इनक्रेडिबल, वे इनक्रेडिबल। अब वो वहां पहुंचा है, उसने जो पहाड़ बनाए हैं, उसने जो जंगल खड़े किए हैं, अर्जुन से कहीं बेहतर। वो अर्जुन से कहता है कि जब सामने कोई प्रतिद्वंदी ना होना अर्जुन, बहुत आसान है श्रेष्ठ दिखना। तुम एक ऐसी दौड़ में दौड़ रहे हो जिसमें तुम अकेले ही हो, तो तुम्हारा विजय होना कोई बड़ी बात नहीं है। तब अर्जुन को बहुत चोट पहुंचती है, क्योंकि जब एकलव्य को भी वो पहले देखता है ना कि एकलव्य तीर तान के सर पे खड़ा है, अर्जुन उसको देखता है, और उसी वक्त क्या, आर्चर जो होता है ना, उसकी आंख को समझना बहुत ज़रूरी है। आर्चर देखते ही समझ जाता है कौन सा व्यक्ति जो है मार सकता है, कि जिससे बचने का कोई उपाय नहीं है। अर्जुन अपने शस्त्र वहीं गिरा देता है एकलव्य के सामने, और वो भाग के जाता है द्रोणाचार्य के पास। तो एकलव्य को देख के वो समझ जाता है, सेम फीलिंग आती है उसको कर्ण के टाइम पे, सेम फीलिंग आती है उसे कर्ण के टाइम पे। तो कर्ण कोई हल्का कैरेक्टर नहीं है। लोग आज कर्ण को चाहे कुछ भी बोलो आप, ही इज नॉट अ लाइट कैरेक्टर। तो वो कहता है तुम हो कौन, किसके पुत्र हो तुम। अब जो आदमी इतनी देर चौड़ी छाती करके खड़ा था, जिसने पराजित ही कर दिया है, वो सिकुड़ जाता है हल्का सा, क्योंकि उसे सोशल नॉर्म पता है। वो बोलता है कि मैं अधिरथ की संतान हूँ, ऐसे हिचक के कि मैं अधिरथ की संतान। जितना निकलता है इतने में अर्जुन, अच्छा तो तुम सूत पुत्र हो, अच्छा तो तुम सूत हो। ये बात कर्ण को लग जाती है। कर्ण को पता है, कहीं ना कहीं उसके मन में उसको पता है कि वो क्षत्रिय है, उसको मन में पता है, लेकिन वो बात साबित नहीं कर सकता। तो जो भी उसे सूत कहता है ना, वो उसके दिमाग में गड़ गई बात। अब वो बदला लेके रहेगा वो। लेकिन जब इस वक्त वो देख रहा है ना उसे, दुर्योधन देख रहा, तो उसके मन में तो वो देखा कि मेरा कोई भाई नहीं है आर्चर, ये आर्चर है। तो बोले इसका क्षत्रिय बनने के लिए कुछ मेथड्स हैं, या तो उसका जन्म क्षत्रिय कुल में हो, या फिर उसे राजा बना दिया जाए, है ना, या फिर वो खुद अपना राज्य खड़ा कर ले। हाँ, उसको छोटा सा पीस दे देते हैं राज्य तो का, उसे
आज जहाँ पे हम देखते हैं कि जहाँ पे बांग्लादेश साइड है तो वहाँ पे अंग जो प्रदेश है वो दे दिया जाता है, तो अंगराज बना देता है। ये बात हमें समझनी चाहिए, चाहे गलत आदमी के पास में कितना भी कुछ भी हो, उसका एहसान लेना आपको लेटर रिग्रेट करेगा लाइफ में। हाँ, अब एहसान किसी का नहीं लेना उस वक्त सारी सभा के सामने कर्ण की इज्जत तो बच गई, लेकिन वो हमेशा के लिए कृतज्ञ हो गया किसका? दुर्योधन का। अब उसकी लॉयल्टी बंद चुकी है, अब देयर इज नो गोइंग बैक फॉर कर्ण। ठीक है, अब हम आ जाते हैं उस फैक्टर पे कि हम कर्ण को कंफ्यूज्ड बोलते हैं और चीज़ें कर्ण को लेकर के। तो कर्ण को श्राप भी मिले हैं। पहला श्राप मिला है परशुराम के द्वारा कि जिस वक्त विद्या की ज़रूरत होगी तुम भूल जाओगे। तब वो ये भी कहता है कि मैं सूत का पुत्र हूँ, मैं कोई क्षत्रिय नहीं हूँ, आप मुझे दे रहे हो, मुझे शिक्षा नहीं मिल रही थी इसीलिए मैं आपके पास आया था। लेकिन वो इतने गुस्से में थे परशुराम कि उन्होंने सुना नहीं। लेकिन जब वहाँ पे भरद्वाज आए तो उन्होंने बोला कि नहीं, गलत है, ऐसा मत करो इसके साथ। तो उन्होंने बोला कि कर्ण, क्योंकि वो गुरु थे, उनको पता था कि तुम्हारा जीवन, तुम्हारी मृत्यु, तुम्हारी हर चीज़ में तुम्हें सिर्फ गौरव चाहिए, तुम्हें सिर्फ गौरव चाहिए। तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ, ये मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें गौरव, जीवन में तुम एक गौरव योद्धा, होता है ना कि गौरवान्वित योद्धा के रूप में जाने जाओगे। तो तुम्हें मिलेगी ग्लोरी, तुम्हें मिलेगी, जो ग्लोरी तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिलेगी। ये वरदान भी मिल चुका है। अब जब उसे श्राप मिला है परशुराम से, ठीक है, वो कोणार्क में जाता है। कोणार्क आज जहाँ पे सन टेम्पल है कोणार्क, वहाँ जाता है और वहाँ वो तपस्या में बैठता है। वो कहीं, वो सूर्य की संतान है लेकिन उसको पता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसने एक वचन बनाया है अपने जीवन में कि अगर जैसे सूर्योदय के समय अगर उससे कोई कुछ मांगेगा, है ना, तो उसे वो दे देगा। ये उसने रूल बना रखा है। तो उसे कहीं ना कहीं बहुत गहरी स्मृति में कर्ण को सूर्य से एक अलग लगाव, एक वो कनेक्शन है। ठीक है, तो ये शुरुआत से कर्ण के जीवन में देखने हमें मिलता है। अब जो कर्ण है वहाँ पे उसे भूख लगती है भयानक, बहुत भयानक भूख, और उसकी भूख बढ़ती जाती है। तो वो कुछ क्रैब्स खाता है, क्रैब जो होते हैं, लेकिन उससे उसकी भूख और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब वो देखता है कि अब उसे शिकार करना पड़ेगा, तो वो तीर चलाता है। वो जंगल में कुछ हिलता हुआ, मतलब कुछ दिखता है, वो तीर चलाता है। और क्योंकि अब वो धनुर्कला में माहिर है, सब कुछ है, तो उसका तीर ठीक निशाने पे लगता है और जिसको उसने तीर चलाया है वो हिट हो चुका है और गिर गया है। वो भाग के वहाँ पे जाता है। वो जो नज़ारा देखता है, शस्त्र छूट जाते हैं, कर्ण का ऐसे पसीने छूट जाते हैं, शरीर पीला पड़ जाता है। वो देखता है गाय सामने है और उसको तीर लग गया है, गाय को। हाँ, और गाय का मरना निश्चित है। हाँ। क्योंकि तीर लगा ही सीधा वाइटल ऑर्गन पे है जाके। तो वो देखता है और गाय बहुत प्रेम से, करुणा भरी आंख से कर्ण की ओर देखती है। कर्ण और टूट जाता है। कोई क्रोध से भी देखे, आपने किसी को तीर मार दिया है तो कहीं ना कहीं मन में होता है कि चलो ठीक है, इसने मेरे को माफ़ नहीं किया। मरता हुआ पशु आपको माफ़ कर दे, आपको वो छिंद भिंद कर देगा वो। अच्छा, मतलब उसने करुणा से माफ़ किया। गाय ने अपनी तरफ से कर दिया है, लेकिन वो जिसकी गाय थी वो एक ऋषि थे। वो वहाँ आए, उन्होंने देखा कर्ण की तरफ, तो बोले तुम योद्धा लगते हो और तुमने ये तीर चलाया है, तो अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस वक्त तुम्हें अपनी विद्या की ज़रूरत होगी ना, जिस वक्त तुम युद्ध में उतरोगे, जिस वक्त सबसे क्रूशियल मोमेंट होगा, तुम्हारे रथ का पहिया ज़मीन में धंस जाएगा और तुम एक जैसे असहाय रूप में, मेरी गाय को तुमने मारा है, मेरी पुत्री समान है ये, तुमने इसे इसके पास ना शस्त्र ना अस्त्र ना कुछ भी, खुद का बचाव करने के लिए कुछ नहीं, तुमने इसको जिस असहाय रूप में मारा है ना, वैसे ही तुम्हारी भी मृत्यु हुई। अब कर्ण ये सुनता है और वो हाथ जोड़ लेता है, मुझे क्षमा कर दो, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया है। और बोलता है कि मैं आपको 100 गाय दे दूंगा इसके बदले। और क्रोध आ जाता है, बोलता है ये मेरी पुत्री समान है। तो पहला श्राप जो उन्होंने दिया है वो दिया है रथ का पहिया धंसने का, और जो मैंने दूसरा बताया ना कि तू असहाय रूप में मरेगा,
वो दूसरा श्राप है जो इसके बाद दिया है कि तू मुझे 100 गाय देने की बात कर रहा है, तू मुझसे ये कह रहा है कि मेरी पुत्री मारकर तू कह रहा है कि तू मेरी पुत्री को 100 और पुत्रियों के साथ में रिप्लेस कर देगा, इतनी सस्ती जान है मेरी पुत्री की, तो मैं तो ये श्राप देता हूं कि तू असहाय रूप के अंदर ही मारा जाएगा। तो जब युद्ध के अंदर कृष्ण कहते हैं ना, दिस इज द मोमेंट टू किल कर्ण, तो ये वरदान भी है कर्ण के लिए, ये श्राप ही नहीं है। आप ये समझो कि जिस वक्त कर्ण के हाथ में अस्त्र और शस्त्र हैं, आप कर्ण को नहीं मार सकते, क्योंकि उसको श्राप ही है कि वो असहाय रूप में ही मरेगा। तो वो कृष्ण वो नहीं मरता। अगर उसके हाथ में धनुष है, बाण है और वो चला रहा है, तो आप नहीं मार सकते उसको, क्योंकि उसको श्राप ही है असहाय रूप में मरने का। और कृष्ण को ये बात, कृष्ण को पता है ये बात, लेकिन वो ये बात किसी को बताते नहीं है। तो होता यह है कि जब कर्ण को युद्ध भूमि में समझ में आ जाता है ना कि मेरे रथ का पहिया धस गया और ये मेरे को एनीवे मारेंगे, तो वो अपना धनुष उठाता है, जो रथ है उसको कृष्ण डिस्ट्रॉय करवा देते हैं। क्योंकि कर्ण को क्या, अर्जुन को क्या है, मन में बार बार ये हो रहा है कि मैं नहीं मारूंगा केशव, आप कैसी बात कर रहे हो, ये तो क्षत्रिय धर्म के खिलाफ है। तो बोले रथ की समस्या है ना, इसका रथ तोड़ दे। वो रथ तोड़ देता है, वो धनुष उठाता है, उसको समझ आ जाती है कि अब तो मरना है, तो बोलते अच्छा धनुष तोड़ अभी के अभी। वो धनुष तोड़ता है, बोले असहाय, बोले अच्छा सर काट, इसका सर उड़ा दे। तो कर्ण का सर उड़ा दिया जाता है उसी वक्त, क्योंकि उसको मारा ही वैसे जा सकता है। कोई भी श्राप है वो वरदान भी है। अगर आपको कोई श्राप पर्टिकुलर वे में मिला है तो अन्यथा उस वक्त फिर आपके साथ कुछ नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। तो और अब कर्ण का ये एस्पेक्ट हमने समझ लिया श्राप वगैरह को लेकर के। कृष्ण खुद कहते हैं, जब हम अब कर्ण के कॉम्पिटेंस की बात करते हैं कि वो अर्जुन से, ये बार बार उठता है, अर्जुन से बेहतर था, श्रेष्ठ था, नहीं था। अर्जुन इज द वॉरियर, कि अर्जुन इज द मैन, कर्ण इज द बेटर मैन। ही इज बेटर इन मैनी वेज, इन एवरी वे। कर्ण ही इज अ बेटर फ्रेंड, ठीक है, निभाया है ना, ही इज अ बेटर फ्रेंड। बट दुर्योधन इज नॉट हिज फ्रेंड, दुर्योधन इज जस्ट यूजिंग हिम। सब बोलते हैं दुर्योधन हैज ट्रीटेड हिज फ्रेंड्स लाइक वेरी गुड, पांडवों ने भी इतना अच्छा ट्रीट नहीं किया है, ठीक है। लेकिन दुर्योधन ने जब घटोत्कच आता है तब कर्ण के ऊपर सवाल खड़ा किया था। कोई भी मित्र अपने दोस्त के साथ ऐसा नहीं करेगा। वो बोलता है तुम्हारी जो वफादारी है, मुझे संदेह हो रहा है कर्ण, कि तुम अपना शक्ति अस्त्र क्यों नहीं चला रहे हो। तो कर्ण ने क्या कहा, आप सुनोगे, आप पानी पानी हो जाओगे। कर्ण कहता है मैं यहाँ युद्ध जीतने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ राज्य लेने नहीं आया हूँ, मैं ना ही यहाँ पे अपने लिए कुछ हासिल करने आया हूँ, मैं यहाँ तुम्हारे लिए मरने आया हूँ और मैं उससे कम कुछ नहीं करूँगा। ये कर्ण के मतलब कर्ण का मतलब एक बहुत अच्छा, मतलब प्रभावशाली इंसान था। बस वो परिस्थिति का मारा था कि वो आप परिस्थिति बोल लो, आप ये बोल लो कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जब आता है कर्ण की लाइफ का, वो पार्ट है जब इंद्र कवच लेने आते हैं। सूर्य पहले ही आगा करके जा चुके हैं, लेकिन जब इंद्र आते हैं भेष बदल के, वो जानता है, तो वो कवच बिना सोचे समझे उतार के दे देता है। पर वो कहता है कि मैं जानता हूँ इंद्र आप हैं, पर मुझे आपके प्रति एक अजीब प्रकार का प्रेम महसूस होता है ना। मैं आपको, आप देवों के राजा हो, ठीक है। आगे चल के यही कहा जाएगा, मनुष्य की इतिहास जो रहेगा वो इस बात का गवाह रहेगा कि युद्ध के क्षणों के अंदर इंद्र ने पुत्र मोह के अंदर आकर के एक योद्धा के कवच और कुंडल मांग लिए, क्योंकि उसे अपने पुत्र के उस पे भी संदेह था, शौर्य पे, और एक आदमी को असहाय कर दिया तुमने युद्ध के पहले ही, तो तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा लांछन लगेगा, तो तुम मुझे अपना शक्ति अस्त्र दो। उसे कुछ जगह पे शक्ति अस्त्र कहा गया है, कुछ जगह पे उसे इंद्रास्त्र कहा गया है, और ऐसे ही उस अस्त्र के अलग नाम यूज़ किए गए हैं। बेसिकली वो इंद्र का दिया हुआ एक अस्त्र था जिसका कोई तोड़ नहीं है, जिसको वो लगेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो कर्ण ये कहता है ये अस्त्र मेरी जान नहीं बचाएगा, मुझे पता है। और वो कुंती जो है, हो क्या रहा है ना, कर्ण की लाइफ में इतना कुछ हो रहा है कि कर्ण
कैसे झेले उसको। जब कृष्ण दूत बन के आए हैं हस्तिनापुर के अंदर, वो कर्ण को बता देते हैं उस मोमेंट पे आके कि मैं तुम्हारे जन्म का रहस्य जानता हूँ, तुम कुंती और सूर्यदेव के पुत्र हो। कुंती हमेशा से सामने मौजूद थी, वो कभी भी सामने आके बोल सकती थी कि मैं, भाई तुम मेरा पुत्र है, नहीं बोला। जब वो हो रहा है, क्या बोलते हैं, द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा है, मैं ये वाली बात लाऊंगा ना, आपको बहुत हिट करेगी ये बात, एज अ लेडी आपको ये बात बहुत हिट करेगी। युद्ध अब अपने चरम पे है, कुंती आती है कर्ण के पास, कर्ण के प्रेम के लिए नहीं। अब कुंती को ये लग रहा है कि मैंने इतना समय स्पेंड किया है ना, मैंने इतना कुछ खड़ा करना चाहा और ये तो बर्बाद हुआ चला जा रहा है, क्योंकि कर्ण मेरे सारे पुत्रों को मारने में सक्षम है। तो वो जाती है कर्ण के पास में और बोलती है अपने भाइयों के विरुद्ध युद्ध करने की क्या ज़रूरत है, तुम इस तरफ आ जाओ। फिर कर्ण को लालच दिया जाता है कि तुम राजा बना दिए जाओगे, युधिष्ठिर तुम्हें अपने आप सौंप देगा। युधिष्ठिर तो वैसे अपना राज्य बांटने के लिए शुरुआत से ही आतुर है, दुर्योधन को दे रहा है, कभी कभी क्या कर रहा है, तो वो तो वैसे ही तुम्हें राज्य दे देने वाला है। तो तुम इस बात की चिंता मत करो, तुम्हें राज्य मिल जाएगा। और फिर वो धीरे से बोलती है तुम्हें द्रौपदी भी मिल जाएगी। अच्छा, धीरे से बोलती है द्रौपदी भी मिल जाएगी। हाँ। अच्छा, कर्ण ऐसे देखता है अपनी माता की तरफ सर उठा के कि तुम हो कौन, तुम कहाँ थी जब मुझे सूत पुत्र बोला गया द्रौपदी के स्वयंवर के अंदर, भरी सभा के अंदर, मैं तो उसी वक्त जीत लेता। मैं सक्षम था, मुझे सूत पुत्र बोल के ही उस स्वयंवर से इसलिए भगाया गया कि द्रौपदी को मैं जीत जाऊंगा। तो ये हवाला मुझे मत दो कि द्रौपदी को तुम्हें दान में दे दिया जाएगा, मैं काबिल था। तो वो वचन देता है फिर कि तुमने संसार को हमेशा बताया कि तुम्हारे 6 पुत्र हैं। मेरी आंख में आंसू आ गए। नहीं 6 पुत्र नहीं 5 पुत्र बताए। तो कर्ण कहता है कि नहीं, तुमने संसार को हमेशा बताया कि तुम्हारे 5 पुत्र हैं, तुम्हारे 5 पुत्र हैं, जबकि तुम्हें पता था कि 6 पुत्र हैं। हाँ। तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे 5 पुत्र हमेशा जीवित रहेंगे, और जो अर्जुन है मैं उसको नहीं बख्शूंगा, क्योंकि उसने सूत बोला है। अर्जुन ने द्रौपदी को भी क्षमा नहीं किया, सॉरी कर्ण ने द्रौपदी को भी क्षमा नहीं किया था, उसने उसे वैश्या बोला था, क्योंकि उसके अंदर वो क्रोध था। ये कहीं भी जस्टिफाइड नहीं है, ठीक है, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा कि आप वैश्या बोल दो कि एक लेडी ने आपको रिजेक्ट कर दिया है ना, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, वो गलत था। कर्ण मेड बैड चॉइसेस, अर्जुन मेड द राइट चॉइसेस। लाइफ इज अबाउट चॉइसेस। इफ यू मेक द राइट चॉइसेस, राइट थिंग्स विल हैपन टू यू। इफ यू मेक द रॉन्ग चॉइसेस, wrong things will happen to you.